नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण प्रकाशन के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के प्रैक्टिस वर्कबुक के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे और ये बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम के लिए। ठीक है, किरण प्रकाशन का ये बुक है। इस बुक के एमआरपी के बारे में दोस्तों बात करें तो इस बुक का एमआरपी है 325 रुपये, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा और ये बुक आपको आसानी से आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा क्योंकि किरण पब्लिकेशन जो है बहुत ज़्यादा फेमस होता है। अगर आपको इस बुक को ऑनलाइन लेना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ पेज आपको देखने को मिल जाएंगे 448 पेज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ कुछ आपको रफ पेज भी आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। इस बुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, बुक जैसे आप खोलिएगा तो यहाँ पे पहले पेज में आपको एक कूपन देखने को मिलेगा। इसको स्क्रैच कीजिएगा तो यहाँ पे स्टेप्स लिखे गए हैं कैसे इस कूपन को यूज करना है, सारा कुछ लिखा गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है जिसपे आप व्हाट्सअप करके इनसे कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा पहला पेज, तो किरण प्रकाशन का ये बुक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मैंने बताया था और 15 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे 2017 से 2020 और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, टोटल आपको 35 सेट्स आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया एमआरपी, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। 325 रुपये एमआरपी है, तो इससे कम प्राइस में आपको ये बुक मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा विषय सूची, करंट अफेयर में देखिएगा सबसे पहले आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद केंद्रीय बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अफेयर पॉइंटर, मतलब करंट अफेयर को सबसे पहले बेहतरीन तरीके से कवर किया गया। उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू होता है। किरण पब्लिकेशन के बुक में यही खास बात होती है कि ये करंट अफेयर या कुछ एक्स्ट्रा ही नॉलेज देते हैं आपको। यहाँ देखिएगा मॉडल प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 1 हो गया, जिसमें सबसे पहले जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को यहाँ फॉलो किया गया है। उसके बाद सेट नंबर 2, ऐसे ही करके आपको 20 सेट आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस से सेट आपको 20 देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर में दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि सेट नंबर 21 5/12/2017 के प्रथम और तृतीय पाली, उसके बाद 6/12/2017 के तीनों पाली आपको देखने को मिलेंगे, 7/12/2017 के तीनों पाली आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ 8/12/2017 के 2 पाली आपको देखने को मिलेंगे, प्रथम और द्वितीय। यहाँ देखिएगा 9/12/2020 अब पेपर हो गया यहाँ पे, तो प्रथम पाली। उसके बाद 10/12/2020 द्वितीय पाली। उसके बाद यहाँ पे 11/12/2020 है द्वितीय पाली। उसके बाद 14/12/2020 प्रथम पाली। मतलब आपका एक अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और लास्ट में आपको 15/12/2017 नहीं है, यहाँ पे 20 है। ठीक है, यहाँ 20 है, करेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 15/12/2020 का प्रथम पाली आपको देखने को मिलेगा। तो 2017 के कितने पेपर हो गए? 2017 के 21 से लेके सेट नंबर 21 से लेके आपको 2017 के देखने को मिलेंगे 30 सेट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 10 सेट हो गए 2017 के और यहाँ पे 31 से लेके 35 हो गया 2020 का। मतलब 2017 में कैसा पेपर आया, 2020 में कैसा पेपर आया, दोनों को आप कंपेयर करके उस हिसाब से तैयारी कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा सबसे पहले करंट अफेयर वाले सेक्शन को कवर किया गया है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको थ्योरी के माध्यम से कवर किया गया है। तो यहाँ देखिए 74वां गणतंत्र दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रमुख अवार्ड हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म अवार्ड हो गया, सारे कुछ को कवर किया गया है यहाँ पे। अब दोस्तों आप देखेंगे वीरता पुरस्कार हो गया। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायरमेंट है अनिल चौहान देश के नए सीडीएस बने। उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गया। भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में सारा कुछ डिटेल जानकारी दिया गया है। सभी राष्ट्रपति के बारे में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध सड़क राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारा कुछ आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इस बुक को चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को कवर किया गया है, जो भी आपके करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स हो गया, सारे करंट अफेयर को, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, केंद्रीय बजट हो गया। उसके बाद केंद्रीय बजट को देखिए कितने अच्छे तरीके से कवर किया गया है। केंद्रीय बजट का यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण में भी थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक है,
तो बुक में कोई कमी नहीं है दोस्तों, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। अब देखिए करंट अफेयर पॉइंटर, राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया। इसके बाद यहाँ देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय घटनाक्रम सबसे ज़्यादा लंबा होता है क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद आर्थिकी हो गया, उसके बाद यहाँ पे पुरस्कार हो गया और खेलकूद हो गया। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आप देखिएगा मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें सबसे पहले आपको जीके वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जीके जीएस के। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद किसने विश्व प्रसिद्ध फिल्म द गांधी निर्देशन किया था, वर्ल्ड WW का आविष्कार किसने किया था, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ कलेक्शन किया गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे। अब देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इनमें से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक दास थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो कलेक्शन है दोस्तों इस बुक में काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है, 50 क्वेश्चन आपको जीके में देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है, UNO की मुख्य संस्था कहाँ है, तो ये पूछा जा सकता है। जाकिर हुसैन कौन थे, तो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिएगा आखिरी क्वेश्चन, पश्चिमी घाटी की पश्चिमी ढलान पूर्वी ढलान की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों होती है। उसके बाद यहाँ रीजनिंग वाला पोर्शन देखिएगा, रीजनिंग वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये मैथ्स वाला पोर्शन, मैथ्स वाला भी पोर्शन काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ कवर किया गया है। उसके बाद कंप्यूटर वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, ये भी पोर्शन काफ़ी बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। उसके बाद आंसर की आपको देखने को मिलेगा, आंसर की भी काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। किरण पब्लिकेशन का जो दोस्तों एक्सप्लेनेशन होता है काफ़ी अच्छा होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, 14 दिसंबर 1949 को संविधान सभा की कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था तथा इसी के सम्मान में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को 2013 को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 343 से के तहत हिंदी को देवनागरी को कार्यालयी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छे तरीके से पता चल गया, आर्टिकल 343 का संबंध किसके साथ है और सारा कुछ आपको पता चल गया। मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया होता है, बिल्कुल सही सॉल्यूशन दिया होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं ये सॉल्यूशन। तो किरण पब्लिकेशन का दोस्तों जो सॉल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है। ये देखिए रीजनिंग वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही कितने डिटेल तरीके से दिया हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन को जरूर आप कवर कीजिए और बेहतरीन तरीके से कवर कीजिए और सॉल्यूशन से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, देखिए कितने अच्छे तरीके से हर एक स्टेप को क्लियर करके बताया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सॉल्यूशन दे दिया गया है, सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ये मैथ्स वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैथ्स वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे मैथ्स हो गया, उसके बाद देखिए स्टेप, हर एक स्टेप को क्लियर किया गया मैथ्स के सॉल्यूशन में। उसके बाद 91 से 100 देखेंगे, काफ़ी अच्छे से कंप्यूटर का सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखेंगे यहाँ पे दोस्तों। मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपको जीके आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी बेहतरीन जीके आपको देखने को मिलने वाला है, सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। उसके बाद यहाँ देखिए आंसर की आपको देखने को मिलेगा, उत्तर व्याख्या आपको देखने को मिलेगा, सारा कुछ को इस बुक में कवर किया गया है और बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। इसी तरह से आपको अगला सेट भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, हर एक चीज़ को कवर करने का इस बुक में कवर किया कोशिश किया गया है। यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से भी समझाया गया है, तो जहाँ फिगर जरूरी है तो वहाँ फिगर का उपयोग किया गया है। और सॉल्यूशन दोस्तों किरण पब्लिकेशन का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है 2017 वाला। तो यहाँ भी सेक्शनल डिवाइड किया गया है। सबसे पहले रीजनिंग है, ये पिछले साल के क्वेश्चन है, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, तो इस बुक से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हो और आकलन कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो दोनों कुछ का समावेश यहाँ दिया गया। और इस किरण पब्लिकेशन को जो सेट्स होता है, प्रैक्टिस वर्कबुक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ दिया गया है। प्रिंटिंग क्वालिटी इस बुक का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, प्रिंटिंग क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य जानकारी और चेतना यहाँ देखिएगा, सचेता, सामान्य सचेता। उसके बाद यहाँ देखिएगा हर एक क्वेश्चन को भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद पूछा गया भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है।
उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ दोस्तों किस सेशन में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, सारा कुछ इस बुक में कवर किया गया, वो भी बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे ये है मैथ्स वाला क्वेश्चन, तो मैथ्स वाले क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है और इससे आप पता कर सकते हैं कि इस बार का लेवल क्या होगा इस प्रीवियस ईयर सेट को बनाने के बाद। हर एक क्वेश्चन का आंसर की, इसके बाद हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस बुक में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सॉल्यूशन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया किरण पब्लिकेशन का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, सॉल्यूशन में कोई कमी नहीं होता है। जीके वाला जो सॉल्यूशन दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से दिया हुआ है, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, ऐसा सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिगर के माध्यम से फिगर को एक्सप्लेन किया गया बहुत ही शानदार तरीके से। तो बुक दोस्तों अच्छा है, बुक में कोई कमी नहीं है, बुक लेने लायक है। ठीक है ना, तो मार्केट में जो भी बुक आ रहा है उनमें सबसे अच्छा बुक मुझे यही लगा, किरण पब्लिकेशन का हर एक एग्जाम के लिए बुक आता है और बेहतरीन बुक आता है, सस्ते बुक आते हैं। ठीक है, चलिए 2020 वाला एक सेट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से शुरू होगा 2020 का सेट। ठीक है, सेट नंबर 32। यहाँ देखिएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा द्वितीय पाली है, ये 11/12/2020 का है। यहाँ पे क्वेश्चन आप दोस्तों देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जैसे करंट अफेयर का 2019 में निम्न में से किसे भारत का लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नियुक्ति से रिलेटेड है। मैंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, उसके बाद पंडित जसराज का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, प्रसिद्ध धार्मिक स्तूप भारत में निम्न में से कहाँ स्थित है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको। पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्न में से किस क्षेत्र से है। ठीक है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। तो सारे टाइप के क्वेश्चन का एक अनुमान मिल जाएगा। यहाँ देखिए 50वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो लोथल हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ देखने को मिलेंगे, सभी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे और पैटर्न यही फॉलो होने वाला है। ठीक है ना, पैटर्न यही फॉलो होगा। यहाँ 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मिल गए। उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स के भी आपको 90 तक 15 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपको देखने को मिल गए प्रीवियस में भी। उसके बाद आंसर की हो गया और हर एक क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से देखिए एक्सप्लेन किया गया है 2-3 पॉइंट में, जिससे आपका क्या होगा 2 से 2 मतलब मल्टीपल क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन दोस्तों इस बुक का देखिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन होता है किरण प्रकाशन का, और बुक भी काफ़ी अच्छा है, हर एक सेट को बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, किरण प्रकाशन के और भी बुक आते हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ये ध्यान रखिएगा कि किरण प्रकाशन का जो भी बुक होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। मैं इस बुक का भी लिंक दोनों लैंग्वेज में दे दूंगा, आप हिंदी में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश में भी परचेज कर सकते हैं। खान सर के कुछ बुक आते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजव्यवस्था हो गया, सभी के सभी एनसीईआरटी पे आधारित है, सार संग्रह है, बहुत ही सस्ते बुक होते हैं, बहुत ही अच्छे बुक आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये साइंस का बुक आता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा सार संग्रह आता है, बहुत ही शानदार बुक है ये। उसके बाद यहाँ देखिएगा सार संग्रह जो आता है हर एक एग्जाम वाइज आता है, जो भी एग्जाम होगा उसके लिए सार संग्रह खान सर का आता है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मानचित्र, भारत का मानचित्र, इसका नया एडिशन मेरे पास आ चुका है, तो इस बुक का भी मैं रिव्यू करूंगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान, इसका भी नया एडिशन आ चुका है, तो मैंने इस बुक का रिव्यू कर दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ये किरण पब्लिकेशन का बहुत ही शानदार बुक होता है। उसके बाद सामान्य विज्ञान एनसीईआरटी पे आधारित है, ये भी बुक काफ़ी अच्छा है, इसमें पूरे साइंस को एनसीईआरटी के तरीके से कवर किया गया, अच्छे तरीके से कवर किया गया। ठीक है, और बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है। अगर मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।